जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने अपनी जीत का अभियान जारी रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 14 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। आइए देखते हैं पूरी मैच रिपोर्ट। चैंपियंस लीग 2013 के पहले सेमीफाइनल में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स से टकराई। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। धोनी के इस फैसले के पीछे की कहानी साफ थी। वो अपने पिछले मुकाबले में त्रिनिदाद टोबैगो के सामने पहले बल्लेबाजी कर जीतने लायक लक्ष्य रखने में नाकाम साबित हुए थे और वो ये गलती दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए धोनी ने बिना कुछ सोचे समझे राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के घर में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गेंदबाजों ने चेन्नई को एक सदी हुई शुरुआत दिलाई और मॉरिस ने अपने पहले और पारी के तीसरे ओवर में अपने एक इन स्विंगर के द्वारा 41 के द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर चेन्नई को पहली सफलता दिलाई। द्रविड़ के आउट होते ही उन्होंने एक और पासा खेला और रनगति को रफ्तार देने के लिए केविन कूपर को पिंच हिटर भेजा। कूपर ने आते ही 2 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन बस तभी हर गेंद को बाउंड्री के पार कराने के चक्कर में वो कवर्स में खड़े बदरी को एक कैच थमा बैठे और 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर चलते बने। इसके बाद मैदान पर आए 18 वर्षीय और सभी का दिल जीत चुके संजू सैमसन। दूसरी ओर रहाणे शानदार बल्लेबाजी का क्रम जारी रख रन गति को नियंत्रण में रखे हुए थे। संजू ने आकर एक आध आकर्षक शॉट्स तो खेले, लेकिन रहाणे के साथ 33 रन जोड़कर वो भी आउट हो गए। उसके बाद वॉटसन और रहाणे ने आकर्षक शॉट्स दिखाते हुए राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया और रहाणे ने इस दौरान न सिर्फ अपने टी20 करियर के 2000 रन पूरे किए, बल्कि चैंपियंस लीग 2013 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। रहाणे ने 56 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए, लेकिन आखिरी में चेन्नई के गेंदबाजों ने कुछ वापसी की और एक समय 170-80 के लग रहे स्कोर को 159 तक ही रोक दिया। चेन्नई की ओर से मॉरिस और होल्डर ने 2-2 विकेट लिए, तो पारी का आखिरी ओवर डालने आए डेविन ब्रावो ने 3 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई के सलामी बल्लेबाज शुरू से ही दबाव में नजर आए और दोनों में तालमेल की काफी कमी लगी। पहले विजय ने हसी को रन आउट कराया और फिर थोड़ी ही देर बाद पारी के 6ठे ओवर में खुद भी रन आउट हो गए। संकट मोचक बदरी भी रनगति को बढ़ाने के चक्कर में स्टंप आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन द्रविड़ की सेना के एक नए सिपाही यानी राहुल शुक्ला की एक अंदर आती गेंद का कप्तान साहब धोनी के पास कोई जवाब न था और धोनी को आउट कर राहुल शुक्ला की दहाड़ से साफ दिख रहा था कि यह विकेट उनके लिए कितने मायने रखती है। दूसरी ओर से तांबे राजस्थान का सोना बनकर उभर रहे थे और उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करके चेन्नई के 3 चीतों को चित्त किया। तांबे इस मैच में 3 विकेट लेकर चैंपियंस लीग 2013 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए। अंत में आते आते अश्विन और मॉरिस ने अच्छी बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रजवाड़ों की गोद से लगातार 13वीं जीत छीनने के लिए वो नाकाफी गुजरे। इस जीत के साथ अपनी विजयी अभियान को जारी रख राजस्थान रॉयल्स ने अपना फाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है और अब वो कल मुंबई या त्रिनिदाद के साथ चैंपियंस लीग के खिताब की फाइनल लड़ाई लड़ने के लिए फिरोजशाह कोटला के किले में लड़ेंगे। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। कल खेले गए पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, जिसका खामियाजा टीम को हार से भुगतना पड़ा। कैप्टन कूल का फ्लॉप शो, नहीं चला कप्तान का जादू, शुक्ला का शिकार बने कप्तान। कहने को तो महेंद्र सिंह धोनी विश्व के विध्वंसक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और ये बात महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार अपने प्रदर्शन के जरिए साबित भी की है। धोनी के बल्लेबाजी के आगे दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन कल चैंपियंस लीग के पहले सेमीफाइनल में जो कुछ हुआ वो शायद धोनी और उनकी टीम कभी नहीं भूलेगी। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में द्रविड़ के किले में सेंध लगाकर फाइनल में स्थान बनाने का सपना लेकर गए कप्तान धोनी और उनकी टीम का सपना एक सपना ही बनकर रह गया। कल के मैच में धोनी जब बल्लेबाजी करने उतरे तो उस वक्त टीम की हालत बेहद नाजुक थी, क्योंकि सुपर किंग्स के दोनों ही ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और लक्ष्य बहुत दूर था।
लेकिन धोनी के मैदान पर उतरते ही लगा कि धोनी एक बार फिर बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम की नैया पार लगा देंगे। अभी उस पारी के बीते ज्यादा दिन नहीं हुए थे जिसमें धोनी ने थिसारा परेरा की धज्जियां उड़ाते हुए एक ही ओवर में 5 छक्के जड़ डाले थे और सिर्फ 19 गेंदों में 63 रनों की पारी खेलकर टीम को आसानी से जीत दिला दी थी। कुछ वही उम्मीद धोनी का हर प्रशंसक कल कर रहा था जब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन ऐसा हो न सका और कैप्टन कूल युवा गेंदबाज राहुल शुक्ला की एक गेंद को समझ नहीं सके और सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी के आउट होते ही मैदान में सन्नाटा सा छा गया। धोनी ने अपनी इस पारी में 3 रन बनाने के लिए 11 गेंदों का सामना किया। धोनी के आउट होने के बाद सुपर किंग्स के प्रशंसकों की बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई और इस तरह द्रविड़ के दिलेरों के आगे धोनी के धुरंधर हो गए ढेर। उन्हें पहले सेमीफाइनल में 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कल खेले गए इस मैच में धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला भी गलत साबित हुआ। द्रविड़ की सेना ने 159 रन बना डाले और चेन्नई के सामने जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन धोनी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। नहीं ले रहे क्या? हरियाणा न्यूज के लिए आशीष गोस्वामी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कल किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी का फ्लॉप शो जारी रहा और उससे पहले वाले अगर मैच की बात करें जो कि उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ खेला था, वहां पर भी उनका फ्लॉप शो जारी था। तो कल जो खेलने आए थे तो पूरा दाव पर थी साख जो उनकी, उसको भी नहीं बचा पाए और इस बार जो कि अगली बार क्योंकि बोली होनी है आईपीएल के लिए, सो उससे पहले आखिरी मौका था धोनी के पास, माही आर्मी के पास कि वो इस टूर्नामेंट को अपने कब्जे में कर सकें और दूसरी बार कब्जा कर सकें इस टूर्नामेंट पर। खैर वो नहीं कर सके और राजस्थान रॉयल्स को वहां पर जीत मिली, या फिर यूं कहें कि धुरंधर राहुल द्रविड़ के कंधों में जो वो इतनी जान देखने को मिली कि उन्होंने किस तरह से मार्शल किया अपने ट्रूप्स को और फाइनल में अपनी जगह तय कर लिया। फिरोजशाह कोटला में वो कल भिड़ेंगे। जो भी विजेता होगा आज के मुकाबले में मुंबई के मैच में त्रिनिदाद के साथ जो मैच है उसके साथ जो भी विजेता होगा जाहिर तौर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम उसी से भिड़ेगी। चैंपियंस लीग के इस 5वें सीजन की शुरुआत में लग रहा था कि इस बार युवा खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया। राजस्थान रॉयल्स के 41 साल के स्पिनर प्रवीण तांबे ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से सभी को पीछे छोड़ दिया। नौजवान की दहाड़, तांबे साबित हुए सोना। गोल्डन बॉल के लिए दावेदारी पेश कर रहे प्रवीण तांबे के नेतृत्व में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते राजस्थान रॉयल्स ने अपने होम ग्राउंड में लगातार 13वीं जीत दर्ज कर चेन्नई सुपर किंग्स को 14 रनों से हराकर चैंपियंस लीग के 5वें सीजन के फाइनल में जगह बना ली है। रॉयल्स ने अपने घर में लगातार 13वीं जीत के साथ आने वाले रविवार को दिल्ली फतह करने का लाइसेंस हासिल कर लिया है। सेमीफाइनल मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तांबे ने कहा कि उनके कप्तान द्रविड़ ने उन्हें सही लाइन पर गेंद डालने के लिए कहा और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जिसका फल उन्हें जीत के रूप में मिला। ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग जो बिलीव रखे हम लोग ने टीम में जो बिलीव है वही बिलीव के साथ हम जाएंगे खेलने। तो उधर हमको कुछ विकेट का ऐसे नहीं है कि हम लोग जयपुर है या कोटला है, हम लोग जो बिलीव से आए हैं टूर्नामेंट में वही बिलीव। अब फाइनल में राजस्थान का सामना शनिवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर मुंबई इंडियंस और त्रिनिदाद एवं टोबैगो के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। ऐसे में प्रवीण तांबे के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि फाइनल मुकाबला किसी से भी क्यों ना हो, पलड़ा राजस्थान रॉयल्स का ही भारी रहेगा। तांबे ने कल सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मैच में अटैकिंग बल्लेबाज सुरेश रैना, मिस्टर भरोसेमंद एस बद्रीनाथ और हरफनमौला ड्वेन ब्रावो का विकेट लेकर खुद को गोल्डन बॉल के हकदार गेंदबाजों की सूची में सबसे आगे कर दिया। तांबे ने चैंपियंस लीग में अब तक कई टीमों की कमर तोड़कर अपने खाते में कुल 9 विकेट दर्ज कराए हैं। तांबे का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन मुंबई के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने अपनी फिरकी से 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी। तांबे ने अपना वही प्रदर्शन कल चेन्नई के खिलाफ भी जारी रखा। इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि तांबे ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन खर्च कर सुपर किंग्स के 3 बल्लेबाजों को चलता किया। उनकी कहर बरपाती गेंदों के आगे बेबस सुपर किंग्स लक्ष्य से 14 रन दूर रह गए। अच्छी लय में दिख रहे रैना ने 23 गेंदों पर 4 चौके लगाए, लेकिन वे भी तांबे की फिरकी में फंसने से नहीं बच सके।
रैना के अलावा सुपर किंग्स का कोई और विशेषज्ञ बल्लेबाज लय में नहीं दिखा। मुरली विजय ने 14 रन जरूर बनाए, लेकिन अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान वो 2 मौकों पर रन आउट होने से बचे। बहरहाल अगर बात तांबे के अब तक के प्रदर्शन की जाए तो तांबे ने अब तक चैंपियंस लीग के सीजन में कुल 9 बल्लेबाजों को चलता किया है। तांबे की उम्र भले ही 40 पार कर गई हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी को देखकर वो कहावत सही साबित होती है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। हरियाणा न्यूज के लिए आशीष गोस्वामी की रिपोर्ट। द्रविड़ की सेना ने चेन्नई को हराकर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत दर्ज कर ली, लेकिन द्रविड़ की सेना के इस जीत के किन किन सेनापतियों की बात हम करेंगे, आपको दिखाते हैं। कभी आईपीएल में सबसे कमजोर आंके जाने वाली टीमों में से एक थी राजस्थान रॉयल्स। आज यही रॉयल्स चैंपियंस लीग 2013 में चेन्नई जैसे धुरंधर टीमों को हरा फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन अगर इसके पीछे के सूत्रधार पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने जब राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलना शुरू किया तो द्रविड़ की ही तरह इन पर भी कई सवाल उठे। क्या ये लड़का T20 खेल सकता है? क्या रहाणे तेज तरार पारी खेल पाएंगे? लेकिन इन सब सवालों के बावजूद रहाणे ने शुरू से लेकर अब तक एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और साल दर साल उनकी परफॉर्मेंस निखर कर सामने आई है। बात अगर इस बार के चैंपियंस लीग की करें तो रहाणे ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए टीम को फाइनल तक का सफर तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान रहाणे ने T20 करियर में 2000 रन का पड़ाव भी पार कर लिया। बल्कि जिस तरह रहाणे ने विपक्षी टीमों की गेंदबाज की पिटाई की है उससे उनके तमाम क्रिटिक्स के मुंह पर ताला लग गया है। साफ है रहाणे खुद नहीं बोलते, उनका बल्ला बोलता है और ये बल्ला बता रहा है कि रहाणे ने इस बार चैंपियंस लीग में 5 मैचों में 50 की औसत से 223 रन बनाए हैं और वो बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं। इसलिए रहाणे को राजस्थान का सेनापति कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वैसे अगर बात कल के मैच की जाए तो रहाणे के अलावा भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत धोनी का विकेट लेकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राहुल शुक्ला की। वैसे राजस्थान के लिए किसी नए खिलाड़ी का आना और आते ही दिल जीत जाना कोई नई बात नहीं है। राहुल शुक्ला से पहले भी स्वप्निल अस्नोडकर, अजीत चंडेला, संजू सैमसन, अशोक मनेरिया जैसे कई खिलाड़ी टीम में मौका मिलते ही अपना जोहर पहले ही दिखा चुके हैं। दीपांशु मदान, हरियाणा न्यूज। ये तो हमने बात की आज कल जो राजस्थान का मुकाबला होता उसकी। आज जो मैच होने वाला है मुंबई इंडियंस का होने वाला और त्रिनिदाद टोबैगो का, निश्चित तौर पर ये जो मैच होगा एक रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी। और दिनेश रामदीन जो कि कैरेबियाई टीम के कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है मुंबई इंडियंस के साथ मुकाबला लड़ने के लिए बेहद ज्यादा रोमांचित हैं और सचिन तेंदुलकर को विकेट लेने के लिए वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि कैसा मैच होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। कल लौटेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।